से आपने उसी क्यों लिए हैं? तो तीन layers हैं शरीर के। एक तो आपका बाहर का जो आप स्थूल शरीर है, इसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अंदर में जो आपके माइंड सेट से, थॉट प्रोसेस से जो बॉडी बनती है, उसको हम सटल बॉडी कहते हैं, या कारण शरीर, सॉरी, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये माइंड सेट से आपकी बनती है। और उसके अंदर में एक और लेयर है बॉडी, वो काजल बॉडी है। वो आत्मा के चारों साइड में रहती है, उसको बोलते हैं हम काजल बॉडी या कारण शरीर। तो जिस व्यक्ति को ये तीनों शरीर, तीनों बॉडीज के बारे में ज्ञान होता है, वो ही सक्सेसफुल होता है, वो आगे लाइफ में आगे चला जाता है, क्योंकि उसको तीनों बॉडीज पे कंट्रोल होता है। मान लो आपका अपना भी एक्सपीरियंस है, आपने इस संसार में 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल तक आप अलग अलग एज बैंड के लोग हैं, उन्होंने जिया है इस संसार में। आप देखिए, आपको जब आप ग्रॉस बॉडी से काम करते हैं, हाथों से काम करते हैं, पैरों से चलना शुरू करते हैं, हाथों से लिखते हैं, ड्राइविंग करते हैं, पैसा गिनते हैं, तो उस वक्त आपकी ग्रॉस बॉडी काम करती है। लेकिन उसके पीछे में एक और बॉडी होती है जो आपकी थॉट से, आप पैसा गिनते हैं तो आपका दिमाग पैसा गिनता है। तो इसका मतलब एक और बॉडी काम कर रही है। जब आप कोई कोई चीज चलते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो आप जजमेंट करते हैं कि मुझे गाड़ी लेफ्ट चलानी है कि राइट चलानी है कि स्ट्रेट जाना है। तो वो आपका माइंड से चलता है, तो एक और बॉडी आपके अंदर में काम करती है। तो ये दोनों बॉडीज एक साथ में काम करती है, यहां तक आदमी रहता है। और जो कॉजल बॉडी है, जो अंदर सूक्ष्म शरीर, जो आपका कारण शरीर है, कॉजल बॉडी है, वो आत्मा है। वहां तक बहुत कम लोग, ऐसे लोग हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो जर्नी बहुत कम लोग करते हैं, और वो जर्नी जो पूरा एंड टू एंड जर्नी करता है, ग्रॉस से काजल बॉडी तक, मतलब स्थूल शरीर से कारण शरीर तक जो जर्नी करता है, वही कामयाब रहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं जीवन में और बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। और वही जर्नी आज हम करेंगे कि कैसे जर्नी करनी है इस बॉडी से लेके कारण शरीर तक, क्या प्रोसेस है, कैसे हम करेंगे। तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो है। तो ये अभी जो नए लोग हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक पीपीटी में आपके साथ में थोड़ा सा शेयर करना पड़ेगा, ताकि आपको आइडिया रहे कि कौन सी चीज कहाँ पर हमारे शरीर में फिट रहती है। और वो उसके कारण से जो है। 1 मिनट में शेयर कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी ए मिनट। जो पहले अटेंड कर चुके हैं उनको तो मालूम ही है सारा, लेकिन आपके लिए जो है ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये आप देख देख कैन यू सी दिस? यस सर। देख सकते हैं ये जी डायग्राम? सर, देख सकते ओके ओके। तो ये जो है इसको आपको देखना है। एक बार फिर जो पुराने लोग भी है वो भी एक बार रिवीजन कर लेंगे, और ये भी है। तो ये बहुत ही अद्भुत और बहुत सुंदर ईश्वर ने हमें दिए हैं ये सारे चक्रास, 7 चक्रास को हमें दिया है। गौरव जी आप ध्यान से सुनना। ये ईश्वर ने 7 चक्र दिए हैं, एनर्जी शक्ति चक्र दिए हैं, एनर्जी व्हील्स दिए हैं, जहां से आप अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। आप अपनी जो 90% प्रॉब्लम्स को, लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ये इसका आप पिक ले सकते हैं, और आप लोग जो है अपने कमरे में इसको लगा सकते हैं, अपने मोबाइल में रख सकते हैं, ताकि आपका ये 24 घंटे इस पे नजर रहे। जैसे सबसे पहले जो ये 7 चक्रास जो है, ये हमारे बैकबोन में सारे रहते हैं। जो रीढ़ की हड्डी है, वो कहाँ से शुरू होती है? ऊपर से शुरू होती है। जो आपका हेड है, बैक साइड में स्कल का जो बैक साइड है, जहां पर ये जो हम लोग जो है जिसको चोटी चोटी बांधते हैं ऊपर,
चोटी जहां बांधते हैं वहां से लेके नीचे पीछे नेक से होते हुए बैकबोन जो है नीचे आता है, और जहां पर आप लोग अभी बैठे हैं जो आपकी सीट है वहां पर एंड होता है इसका, रीढ़ की हड्डी का ऊपर से नीचे तक पूरा। अच्छा, क्या है कि जो ब्रेन है, ब्रेन के बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, और बहुत सारे सेल्स को आपस में जो ब्रांचेस कनेक्ट करते हैं उनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो क्या होता है कि वहां से नर्व्स निकलती है, नर्व्स छोटी छोटी नाड़ियां निकलती है। वो पूरे नर्व्स, वो पूरा ये हमारे ब्रेन से हजारों लाखों वो निकलती है वहां से, और नर्व्स निकलती है, और पूरा हमारे बैकबोन के पीछे पीछे चलते कॉर्ड बन के चलता है, और पूरे शरीर में फैलती है। वो हमारे जितने भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उनके साथ में ये कनेक्टेड रहती है सारी नर्व्स। ये सिग्नलिंग का काम करती है बॉडी में। ये सिग्नल एक एक जगह, मतलब हर ऑर्गन से ब्रेन को सिग्नल देते हैं, और ब्रेन से ऑर्गन में सिग्नल चली जाती है। अभी मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, तो ये ब्रेन ने मेरे हाथ को सिग्नल दिया है कि आप हाथ को ऐसे ऐसे घुमा दो। अभी मैं स्माइल दे रहा हूँ, तो ब्रेन ने मेरे फेस के को सिग्नल दिया है नर्व्स के थ्रू कि आप एक स्माइल दे दो। ब्रेन मेरे वोकल कॉर्ड्स को सिग्नल दे रहा है कि आप अभी इस पे बात कर लो, तो मैं बोल रहा हूँ। तो ये सिग्नलिंग का काम करता है, बहुत पावरफुल सिस्टम है। एक तो होता हमारा नर्वस सिस्टम, एक होता हमारा ब्लड वेन्स जिसके थ्रू में ब्लड चलता है, वो अलग सिस्टम है, उसके थ्रू में ब्लड चलेगा सिर्फ बस। और एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें डाइजेशन का काम, और फूड पूरा ट्रेवल करता है पूरी बॉडी में, ऊपर से नीचे स्टोमक में, और फिर अलग अलग इंटेस्टाइन्स में फूड का चैनल है वो। ये हमारे सिग्नलिंग का चैनल है, और इसी में एनर्जी रहती है, बहुत बड़ी एनर्जी इसी में रहती है, और इसी एनर्जी से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो ये पीछे पीछे जो ये सामने चक्रास बने हैं, ये सामने नहीं है, ये रीढ़ की हड्डी के साथ साथ में पीछे की तरफ सारे चक्रास। सबसे पहले जो चक्रा होता है उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। जो आप अभी बैठे हैं सीट पर, जिसको हम बुटैक्स कहते हैं, जहां पर आप बैठे हैं, कुर्सी पे, सोफा पे, जमीन पे, जहां भी आप बैठे हैं, तो जहां पर पूरा सर वजन आप। सॉरी इंटरप्ट कर। सर हाँ बोल। यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं आ रहा? नहीं 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 सर, पिक्चर नहीं वाला है। अच्छा, तो कौन सा आ रहा है फिर? आपने बताया नहीं, किसी ने हाँ कर दी थी, अब आ गया। नाउ यू कैन सी। सर वो स्क्रीन शेयर हो रहा था आपका, ये सर लेकिन अभी हाँ आया, अभी अब आया अभी सर। आया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप लोगों ने पहले ही क्यों बताया फिर? ये डायग्राम है। अब आप नाउ यू कैन सी इट। यस सर। Okay, thank you, thank you. Now you can please put your audios off, mics off. उससे फिर नॉइज नहीं आएगा। अभी आप दिख रहे, तो ये जो 7 चक्रास हैं, ये एक्चुअली हमारे बैकबोन में पीछे की तरफ सारे हैं। ये सारे बैकबोन में पूरे फिट है, क्योंकि वहां से पूरा नर्वस सिस्टम जाता है, पूरी कॉर्ड जाती है नर्वस सिस्टम की। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जिनका पीछे बैकबोन स्पाइनल इंजरीज होती है, वो उठ नहीं पाते हैं जीवन में। क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि उनका सिग्नलिंग सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो अगर मान लो उनका टांग में जो लेग्स की तरफ जो नर्व्स जाती हैं, वो अगर डैमेज हो गई तो आपके ब्रेन से पैर को या उस लेग को सिग्नल नहीं जाएगा, तो वो लेग चलेगा ही नहीं। ब्रेन जब उनको कहेगा कि आप एक स्टेप आगे करो, तो लेग आगे एक स्टेप बढ़ता है। अभी ब्रेन मेरे हाथ को बोल रहा है कि आप ऊपर आ जाओ, तो हाथ ऊपर आ रहा है। अगर ये नर्व डैमेज हुई, तो मेरे हाथ को पता नहीं चलना है कि मुझे ऊपर जाना है, नीचे उठाना है, क्या करना है। ये तो ऐसे ही लटकता रहेगा, ये डेड होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। ये हर बॉडी में 800 करोड़ लोग रह रहे हैं अभी पूरे वर्ल्ड में। इससे पहले भी बिलियंस बिलियंस और बिलियंस रह चुके हैं, और आगे भी बिलियंस और बिलियंस आएंगे। लेकिन ये सबके अंदर ईश्वर ने ये सिस्टम दिया है। इस सिस्टम को आप अगर आप डीपली समझेंगे, तो आप अपनी 90% प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करेंगे। ना तो आपको कहीं जाना है,
न तो आप किसी के पास जाना है, न आपको किसी को पैसा देना है, न आपको परेशान होना है। यू कैन सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स योर लाइफ, और आज से ही कर सकते हैं, अभी से कर सकते हैं, टाइम नहीं लगता इसमें। मैंने अपने जीवन की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इसी सिस्टम से ठीक कर दी, तो आप भी कर सकते हैं। और जो बड़े बड़े हमारे सक्सेसफुल व्यक्ति हुए हैं, बिजनेस में हुए हैं, जॉब में हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता में हुए हैं, संत महापुरुष जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, सोशल वर्कर्स हुए हैं, वो सब इस सिस्टम से उनको अवेयरनेस थी, वो कॉन्शियस थे इस सिस्टम के बारे में। और किसी के सामने करते नहीं थे, क्योंकि सभी लोग ये सवेरे अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो किसी को बताते भी नहीं। इसलिए ये सिस्टम हमारे किताबों में रह गया और लोगों तक ये सिस्टम आया नहीं, जबकि हमारा प्राचीन सिस्टम है। ये तो हमारे लाखों साल पुराने ऋषि मुनियों ने बनाया हुआ सिस्टम है। इवन अगर आप लोगों ने महाभारत देखा होगा तो आपने देखा होगा कि शांडिल्य गुरु जो थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यंग एज में, बलराम और कृष्ण को यंग एज में ये 7 चक्र एक्टिवेट कराए थे। अगर आप याद करेंगे किसी भी उस धारावाहिक को, सीरियल को, तो आपने उस सीरियल में देखा होगा कि शांडिल्य गुरु ने भगवान श्री कृष्ण को और बलराम को मेरे ख्याल में उज्जैन में ये सारे चक्रास को एक्टिवेट किया था। वो वैसे ही जो वशिष्ठ गुरु जो थे, उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को और भरत को ये सारे चक्रास के बारे में नॉलेज दी थी। तो उस वक्त भी ये थे, 5,000 साल पहले, 7,000 साल पहले भी ये सारे गुरु जो थे, ये सब ये चक्रास को एक्टिवेट कराते थे, क्योंकि उनको पता था कि ह्यूमन बीइंग है, इनको चैलेंजेस बहुत आएंगे लाइफ में। तो चैलेंजेस आने से पहले इनको हमें इंटरनली मजबूत बनाना है, इंटरनली इनको तैयार करना है, ताकि ये संसार के जो ये चैलेंजेस है, इनके लाइफ रिलेटेड चैलेंजेस है, उसको अच्छी तरह से ये हैंडल कर सके, मैनेज कर सके। तो इसके लिए जो है ना, इसके लिए कोई किताब आपको मदद नहीं कर सकती है, कोई गुरु आपको मदद नहीं कर पाएगा, कोई मोटिवेशनल स्पीकर मदद नहीं कर पाएगा। ये आप अपने आप को खुद ही इंप्रूव कर सकते हैं। यू हैव टू डू इट। इसमें एक ही चीज है कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा अपना सिस्टम, और करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि आदमी के साथ में सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि आदमी ने, हर व्यक्ति ने जो कैमरा लगाया है ना, मन का कैमरा, वो बाहर की तरफ फिट करके रखा है। तो हम बाहर की चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, वो उस व्यक्ति की शक्ल कैसे है, उस व्यक्ति के गुण कैसे हैं। महात्मा गांधी बहुत अच्छे थे, तो कैसे थे, मैं उसकी किताबों से पढ़ के मैं भी महात्मा गांधी बनना चाहता हूँ, धीरू भाई अंबानी बनना चाहता हूँ, बिल गेट्स बनना चाहता हूँ। तो हम बाहर की तरफ ज्यादा सोचते हैं। जब हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, बाहर की तरफ हमारा एक्सट्रोवर्ट हमारा माइंड चला जाता है, तो हमें डिफिकल्टीज भी वैसी ही आती है। हम अपने आप को मैनेज करना भूल जाते हैं, हम अपने आप को संभालना भूल जाते हैं, हम अपने आप को आगे बढ़ाना भूल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है एक ह्यूमन बीइंग के साथ में। अगर हम इस कैमरा को इन्वर्ट कर ले, इस कैमरा को घुमा के अंदर की तरफ देखिए कि यार मैं कौन हूँ, मेरे में जो, मैं भी तो दुनिया में आया हूँ, मुझे भी ईश्वर ने टैलेंट दिया है, मुझे भी ईश्वर ने पोटेंशियल दिया होगा, टैलेंट दिया होगा, कॉम्पिटेंस दिया होगा, मुझे भी स्किल्स दिए होंगे, बहुत सारी चीजें मुझे भी नॉलेज होगी, मैं भी डिफरेंट हूंगा। तो चलो मैं आज से देख लूं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरे में खूबियां हैं, क्या मेरे में अच्छाइयां हैं, क्या पॉजिटिविटी है। तो मैं एक बार इसको एक्सप्लोर कर दूं, एक बार मैं इसको जांच दूं। तो ये हर व्यक्ति, जब हम अंदर अपनी तरफ वो कैमरा घुमाते हैं, जिस जिस व्यक्ति ने इस संसार में अपनी तरफ कैमरा घुमाया, वो महान बन गया, उसने एक्सीलेंस अचीव की इस लाइफ में, वो टॉप तक पहुंचा, वो पीछे नहीं उसने कभी जिंदगी में देखा। वो सभी लोग हैं यहाँ देखिए, जिस व्यक्ति ने बाहर की तरफ कैमरा रखा वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हजारों इसमें मैं आपको केस स्टडीज बता सकता हूँ, रिसर्च बता सकता हूँ। और आप खुद भी इस चीज को मानेंगे कि जब हम अपने 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 आप से बातें करते हैं, अपने आप पर टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी अपनी कॉम्पिटेंसीज को देखते हैं, तो हम वो काम अच्छा करते हैं। है ना, आपको खुद पता होगा कि जब आप कहोगे कि यार ये काम मैंने अपने मन से किया और अपने विश्वास से किया, वो काम आपका अच्छा होता है। जब आप सबसे पूछना शुरू करोगे, बाहर की तरफ देखोगे, तो आपको वो काम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें एक कहावत भी है, व्हेन वी कंसल्ट ऑल
वी फॉरगेट टू कंसल्ट आवरसेल्व्स। जब हम सबसे मशवरा लेना शुरू करते हैं तो हम अपने आप से मशवरा करना भूल जाते हैं। तो ये आज का दिन जो है ये स्पेशल दिन है। यहाँ पर आप अपनी कॉम्पिटेंस देख सकते हैं, ईश्वर ने आपको अच्छा, क्योंकि आप अपने आप को क्या कर रहे हो, सेल्फ विक्टिमाइज कर रहे हो। आप अपने आप को 24 घंटे एक प्रोग्रामिंग करते हैं अपने दिमाग को कि मैं बेकार हूँ, मैंने कुछ जीवन में अच्छे काम किए नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे ग्रह बहुत खराब है, ईश्वर ने मेरे साथ में नाइंसाफी की है, पेरेंट्स मेरे ऐसे हैं, पेरेंट्स वैसे हैं, उन्होंने वो किया, उन्होंने ये किया, मेरे सिबलिंग्स खराब है, ये संसार के लोग खराब है, मेरी किस्मत खराब है। लास्ट में हम किस्मत पे आते हैं और ईश्वर पे आते हैं। मैं वो नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे मेरे से ये होगा ही नहीं। तो बहुत सारी रेजिस्टेंसेस हमारे दिमाग में आती है, जहां पर हमने बहुत सारे हुक अपने आप को लगा कर रखे हो। वो हुक हमें आगे बढ़ने नहीं देते जीवन में, वो रेजिस्टेंसेस हमें आगे बढ़ने नहीं देते, और वो खुद हमने क्रिएट किए गया है, या हम संसार के लोगों ने, हमारे घर के लोगों ने, एजुकेशन सिस्टम ने, समाज के लोगों ने हमें प्रोग्रामिंग की है, हमारे दिमाग में प्रोग्राम डाल दिए, बातें डाल दी कि तुम बेकार हो, तुम कर नहीं सकते हो। देखो तुम्हारा मौसी का लड़का बहुत अच्छा है, वो आगे बढ़ गया और वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आईएएस बन गया, वो बन गया, ये बन गया, तुम कुछ बेकार हो गए जीवन में। ऐसा नहीं है। ईश्वर इस तरीके से ईश्वर ने इस संसार की स्थापना ऐसे नहीं की है कि हर व्यक्ति को डॉक्टर बना देते, हर व्यक्ति को वो इंजीनियर बना बना देते, हर व्यक्ति को आईएएस अफसर बना देते, हर व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री बनाते, हर व्यक्ति को वो पॉलिटिशियन बनाते। ईश्वर ऐसे काम नहीं करते हैं। ईश्वर का एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, एक निजाम है, जिसके अंतर्गत ईश्वर इस संसार को गवर्न करते हैं, चलाते हैं, लोगों को पैदा करते हैं। और सबको अगर किसी भी व्यक्ति को इस संसार में ईश्वर ने जन्म दिया है तो किसी पर्पस के लिए ही इस संसार में भेजा होगा। वो अमीर है, गरीब है, वो बहुत सुंदर है या सुंदर नहीं है, उसके पास में नॉलेज है, ज्ञानी है या अज्ञानी है, ईश्वर इन इस बेस पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। ये हमारे संसार के लगाए हुए लेबल है, ये हमने लेबल क्रिएट किए हैं कि ये अमीर है या गरीब है। अब एक व्यक्ति के पास मान लो 100 करोड़ रुपए है, और वो 100 करोड़ में से उसका 150 करोड़ लोन है, और एक व्यक्ति जो है उसके पास में सिर्फ सिर्फ 50,000 रुपए है और वो उसका प्रॉफिट है। अब दोनों में अमीर कौन हो गया? 100 करोड़ वाला अमीर है जो उसका 150 करोड़ का कर्जा है, कि 50,000 रुपए जिसकी इनकम है और वो 50,000 में से 40,000 बचा रहा है। दोनों में अमीर कौन हो गया? तो अमीरी की डेफिनेशन बहुत अलग तरीके से होती है, कामयाब और नाकामयाबी की डेफिनेशन अलग होती है, हर चीज की डेफिनेशन अलग है। ईश्वर की सोच डिफरेंट है हमारे से, इसीलिए वो ईश्वर है। वो ऐसे नहीं सोचते। वो कैसे सोचते हैं कि अगर उन्होंने आरसी रैना को इस धरती पर भेजा है तो उन्होंने सोच समझ के भेजा है कि मुझे आरसी रैना से ये काम करवाना है, और आरसी रैना के अंदर में ये टैलेंट मैंने देना है, ये पोटेंशियल देना है, और ये जो काम करेगा मुझे ये फायदा होगा। मुझे नहीं समझ आएगा, आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा कि आरसी रैना के काम से इस संसार को फायदा हो रहा कि नुकसान हो रहा। सिर्फ ईश्वर समझते हैं कि उनको नुकसान हो रहा कि फायदा हो रहा। वैसे ही आप लोग आज बैठे हैं, सुशांत जी बैठे हैं, तो सुशांत जी का एक पर्पस है। ईश्वर ने सुशांत जी को इस संसार में भेजा है, किसी पर्पस के लिए भेजा है, कोई काम करने के लिए भेजा है। उनको सिर्फ सुशांत जी को खुद लग रहा है कि मैं फेलियर हूं, सुशांत जी को खुद लग रहा है कि यार मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, सुशांत जी को खुद लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं जीवन में। हो सकता है ईश्वर को लग रहा है कि मैंने जो मेरा पर्पस है वो तो ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक कर रहा है। तो हमारी सोच जो है ना वो गलत डायरेक्शन में जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जब हर्षद मेहता इस संसार में थे उस वक्त वो एक सक्सेसफुल आदमी थे। आप वो पीरियड याद कीजिए, 89, 90, 91 का पीरियड था वो। उस पीरियड में 91, 92, 2-4 साल में वो टॉप में 40, मेरे ख्याल में 30 से 40 लाख रुपए वो टैक्स भरते थे, हाईएस्ट टैक्स पेयर थे उस वक्त इंडिया के। बहुत सक्सेसफुल आदमी थे सब लोग, हम भी छोटे थे तब, तो हमें भी बड़ा था कि यार देखो
अमीर आदमी है, पेपरों में छपता था। मीडिया को तो टाइम नहीं लगता छापने में, एक आदमी को बड़ा बनाने में और छोटा बनाने में। आता था किसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज है, वो है, ये है, सब लोग बड़े, यार देखो क्या जबरदस्त आदमी है। उस वक्त वो सक्सेसफुल आदमी था। और उसके आसपास के जो बाकी जो लोग थे उनको बोलते ये नाकामयाबी, इन्होंने कुछ किया नहीं जीवन में, ये ब्रोकर रहे, ऐसे ही रहे, बेकार कुछ नहीं किया। छोटी सी दुकान में रहे और पूरी जिंदगी दुकान पे ही उन्होंने निकाल दी। जैसे उस वक्त मुंद्रा थे और बहुत बहुत सारे लोग थे। आज के टाइम में हर्षद मेहता को उस वक्त उनकी वो सक्सेस थी 4 साल की, आज के टाइम में फेलियर है। हर व्यक्ति उनको घृणा के नजर से देखता है। कोर्ट ने उनको सजा सुनाया, उनकी जेल में मृत्यु हो गई, तो आज के टाइम में फेलियर हो गए। तो सक्सेस और फेलियर टाइम के साथ, टाइम इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस। उस समय सक्सेस है कि फेलियर है, एक टाइम के साथ रिलेशनशिप है। वैसे ही है, हर चीज की एक टाइम के साथ रिलेशनशिप है, स्पेस के साथ रिलेशन। उस जगह उस समय में आदमी क्या करता है, उसके साथ रिलेशनशिप होती है। तो आपको सेल्फ विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए अपने आप को कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मेरी किस्मत खराब है, मेरे ग्रह खराब है, ईश्वर ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, वो आदमी आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे जा रहा हूँ। आप इसको डिफाइन नहीं करते। ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना वास्ट है कि आप इस टॉपिक को आप समझ ही नहीं पाएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आपके लिए सबसे इजी क्या है, अपने आप, अपने जो ईश्वर ने आपको पोटेंशियल दिया है, टैलेंट दिया है, कॉम्पिटेंसीज दी है, उसको आपको उस सिस्टम को समझना होगा। उस सिस्टम को जब आप समझेंगे तो आप अपनी 90% प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करेंगे। और जो आपकी अच्छाई है वो आप उसको ग्रूम करके आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में एक्सेलेंस अचीव कर सकते हैं और टॉप तक पहुंच सकते हैं। ये मेरा पॉइंट है यहाँ पर, जो लर्निंग है, जो टेक अवे है इतने सारे डिटेल का। तो अब हम इस डायग्राम को समझते हैं और यहां से शुरू करते हैं कि आपके पास में 7 चक्रास हैं। और ये सातों जो एनर्जी चक्रास हैं, जो ये एनर्जी व्हील्स हैं, इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके अपने गुण भी है और अवगुण भी है। क्योंकि शक्ति जो होती है, ईश्वर ने जब ये संसार की जब रचना की होगी, तब जब शक्ति पैदा हुई तो शक्ति के 2 गुण भी पैदा हुए एक साथ में। अगर मानव पैदा हुआ तो दानव भी पैदा हुआ, अगर एक देवता पैदा हुआ तो राक्षस भी पैदा हुआ, अगर सकारात्मक शक्तियां पैदा हुई तो नकारात्मक शक्तियां भी पैदा हुई, साथ में ही पैदा होगी दोनों। तो ये संसार ये इन्हीं शक्तियों से आगे चल रहा है। और कुछ शक्तियां सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक है। तो इनको समझना बहुत जरूरी है कि भाई सकारात्मक कौन सी शक्ति है, नकारात्मक कौन सी शक्ति है, कहाँ मुझे क्या करना है, कैसे किस तरीके से सकारात्मक शक्तियों को आगे बढ़ा है, और मुझे नकारात्मक शक्तियों को कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि शक्ति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, शक्ति को आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो ये कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जो शक्ति होती है, ना इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे हमारे थॉट्स हैं, 75,000 थॉट्स हमें एक 24 घंटे में आते हैं। 75,000 थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं 24 आवर्स में। अब ये 75,000 थॉट्स क्या है, ये शक्तियां हैं, एनर्जीज है। कुछ शक्तियां हैं वो विजुअल्स हैं, हमारे जो तस्वीरें हमारे दिमाग में आंखों के जरिए में अंदर गई है, कानों के जरिए में ऑडियो गया है, वॉइसेस गए हैं, और हमारे मुंह से टेस्ट गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, नाक से अलग अलग सुगंध और दुर्गंध गई हुई है, और स्किन से सेंसेशंस गए हैं, अलग अलग तरीके के सेंसेशंस गए हैं। ये सारा हमारे ब्रेन में फीड है। एक हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, जिसमें प्रोग्रामिंग हुई है, और लाखों प्रोग्राम्स है वहां पर। उसमें कुछ सकारात्मक प्रोग्राम है, कुछ नकारात्मक प्रोग्राम है। जैसे हार्ड ड्राइव में आप डालते हैं तो कुछ फाइलें करप्ट हो जाती है, वायरस होता है, वो नकारात्मक है। और जो अच्छी फाइलें हैं वो सकारात्मक फाइलें हैं। वैसे हमारा ब्रेन वैसे काम करता है। और रोज हम देखते रहते हैं, नई नई चीजों को देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से टेस्ट करते हैं, स्किन से महसूस करते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में चली जाती है।
तो 75,000 थॉट्स हमारे ब्रेन में आते जाते हैं 24 घंटे में। ये सारी एनर्जीज हैं। अब मान लो आपकी एक एनर्जी है, वो एंगर की एनर्जी है, क्रोध की एनर्जी है। वो क्रोध एक एनर्जी है, शक्ति है, और नकारात्मक शक्ति है। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते अपने क्रोध को, आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे आपको बहुत सारे लोग, घर वाले भी बोलते हैं यार को क्रोध पे काबू लाओ, क्रोध को खत्म करो। ये नहीं हो सकता, ये गलत है। क्योंकि लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कहता है कि आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको एंगर वाली एनर्जी को किसी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो क्या हो सकता है? फॉरगिवनेस हो सकता है। आप क्षमा किसी को कर सकते हैं। आप उस एनर्जी को या प्रेम में उसको बदल सकते हैं। वैसे आपके अंदर में हैट्रेड है, नफरत है किसी व्यक्ति के प्रति, तो वो एक नकारात्मक शक्ति है। जब आप क्या कर सकते, इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे, आप इसको खत्म भी नहीं कर पाओगे। जितना इसको दबाओगे उतना ये वापस बाउंस बैक कर देगा। जितना इसको कंट्रोल करोगे उतनी आपको ये परेशान करती रहेगी ये शक्ति। तो इसको क्या कर सकते हैं आप? इसको आप लव और अफेक्शन, वात्सल्य और प्रेम में आहिस्ता आहिस्ता से कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही नेगेटिव शक्तियों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव शक्तियों को आप और ग्रूम कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं थॉट प्रोसेस को। इसी को आज हम सीखेंगे, यही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जहां पर आप बैठे हैं, तो सबसे पहले बैकबोन के पीछे में सबसे नीचे बैकबोन से आप अपने फिंगर से टच कर सकते हो। बैकबोन जहां एंड होता है ना, वहां पर आपको एक हड्डी मिल जाएगी, और उसके बाद वो ऐसे फैलती है। उसको टच करेंगे तो वहां पर सबसे पहला चक्र है आपका, उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। मूलाधार, ये एनर्जी व्हील है। यहाँ पर ईश्वर ने आपको दिया है, सब में है ये। मेरे में भी है, आप में भी है, सब में है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में है, और वर्ल्ड के हर व्यक्ति के अंदर में है ये। जानवरों का मुझे पता नहीं, आदमियों में है। ये बहुत अद्भुत चक्र है, मूलाधार चक्र। ये आपके बैक साइड में है। आपके जो आपकी जो बैक साइड में जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो आपका पूरे अंदर से नर्व्स जाते हैं, उस उन्हीं नर्व्स के एक स्पॉट है, वहां पर आप एक बनाना है स्पॉट। वहां पर एक स्पॉट आप वहां पर बना दीजिए, वो मैं आपको सिखा दूंगा वहां पर। ये मूलाधार चक्र है। इसके क्या गुण है? इसके पॉजिटिव सकारात्मक गुण क्या है? ये सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब होता है जो आपको जीवन जीने की एक आपके अंदर में एक शक्ति प्रदान करता है, सरवाइव करने की शक्ति प्रदान करता है। आप जो बड़े से बड़े जो मिजरीज आती है, सफरिंग्स आती है, ट्रबल्स आते हैं, उसको फेस करने की आप में क्षमता लाता है ये चक्र। ठीक है, आपको हर ट्रबल को मैनेज करने की शक्ति प्रदान करता है ये चक्र। एंथुजियाज्म, आप में जोश, उत्साह भरता है ये चक्र जब आप इसको एक्टिवेट करते हैं। एलिवेट करता है, एलिवेशन का मतलब है लोअर इंस्टिंक्ट से हायर इंस्टिंक्ट में आप चले जाते हैं। जो आपकी थॉट ऑफ सिक्योरिटी है, माइंडसेट ऑफ सिक्योर, छोटा आप सोचते हैं, उसको आप माइंडसेट ऑफ अबंडेंस, आप बड़ा सोचना शुरू करते हैं, आपका विजन बड़ा हो जाता है। एक्शन, आपको कार्य करने की, कर्म करने की आप में क्षमता आती है, उत्साह बढ़ता है, आप कर्म करने के कर्मवान बनते हैं, कर्मशील बनते हैं। और विल पावर बढ़ाता है, आप में दृढ़ता बढ़ाता है। इस चक्र की जो एलिमेंट है वो है अर्थ। यहाँ पर अर्थ का एलिमेंट है, अर्थ में दृढ़ता होती है। अर्थ में हम इतने सारे मकान बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अर्थ की तरफ से कभी रिएक्शन नहीं आता है, वो दृढ़ता के कारण। तो जैसे बोलते हैं ना, जैसे धरती जैसे दृढ़ता होनी चाहिए, वैसे विल पावर आपका बढ़ता है। इसका अर्थ, इसका एलिमेंट है। अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो ये सारी चीजें और इसके इसके साथ में और 100 चीजें आपको खुद ही मिलेंगी। ये न तो आपको किताबों से आप बहुत सारी किताबें पढ़ोगे कि मुझे विल पावर बढ़ाने के लिए इस ऑथर की किताब पढ़नी है, फिर उस ऑथर की किताब पढ़नी है, आप मुझे इस गुरुजी के पास जाना है, फिर इस मोटिवेशन स्पीकर के पास जाना है। आपको मैं और 100 साल का जीवन दूंगा और 200 साल का जीवन दूंगा, आप करके दिखाओ। सिर्फ बातों से, किताबें पढ़ने से, या अगर ये चक्र आपका एक्टिवेट होता है तो आप मेरे से बात कर लें। ये होगा आपको खुद प्रैक्टिस करने से। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए, आपको सर्वाइवल की क्षमता आप में आ जाए, उत्साह बढ़े,
आप एलिवेट हो जाए, आपका माइंडसेट बड़ा हो जाए, आपको कर्मवान कर्मशील, आप कंटिन्यूअस कर्म करते रहे और आप में दृढ़ संकल्प आ जाए, डिटर्मिनेशन, विल पावर, तो आपको मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपको डलनेस की तरफ ले जाएगा, क्योंकि ये चक्र अगर एक्टिवेट नहीं है तो ये आपको सुस्ती की तरफ ले जाएगा। आपको कोई काम करने में इच्छा नहीं रहेगी, आप कहोगे यार ये बकवास है, कौन ये काम करेगा, कौन बिजनेस करेगा, या कौन नौकरी करेगा। नौकरी में किसी ने जोर से, बॉस ने बेल दिया, उठा के आप रिजाइन कर दोगे, ये लो सर, अपने सर पे अपने रखो, ये अपने पास में, मुझे नहीं करनी नौकरी आपके पास। तो ऐसे होगा, तो आपको सवेरे उठ नहीं पाओगे, सुस्ती आ जाएगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, सब लोगों ने ये आलसी है, वो है, ये है, डलनेस आएगी। आप डलनेस की तरफ बढ़ोगे, आप आगे, आपकी जो प्रोग्रेस है वो रुक रुक जाएगी। ये इसकी इसकी नकारात्मक गुण है। सकारात्मक तो मैंने आपको बता दिए, और भी बहुत सारे हैं, मैंने बहुत कम लिखे इसमें। और भी इससे रिलेटेड तो और भी सैकड़ों गुण है, आप में पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नहीं करोगे तो नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगे। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई समस्या आज के डेट में है, या पिछले, जब से आपने जन्म लिया आज तक कोई समस्या इससे रिलेटेड है, आप में डलनेस है, काम करने की इच्छा नहीं है, काम में फेलियर हो जाता है, आप बिजनेस करते हो तो फेल कर जा हो जाता है, नौकरी करते हो तो बार बार रिजाइन करना पड़ता है, आपको मैनेज करना नहीं आता है कोई भी चीजें, वो इस कारण से हो रहा है। आपका कोई ग्रह या भगवान का कोई दोष नहीं है, ना आपके पिता का है, ना किसी का, ना आपका दोष है। एक ही दोष है कि आपने इस चक्रा को कभी एक्टिवेट नहीं किया, बस एक ही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। इसको एक्टिवेट करेंगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके ऊपर में नाभि और जहां पर आप बैठे हैं उसके बीच में बैक साइड में एक और चक्र होता है, उसको स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं हम। स्वादिष्टान चक्र का क्या काम है? ये क्रिएटिविटी का काम है। ये आपके अंदर में क्रिएटिविटी पैदा करता है, एक डीप थिंकिंग पावर, और अलग अलग तरीके से आपकी सोच को बढ़ाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव सोच, क्रिएटिव सोच को बढ़ाता है। और ये इसका एलिमेंट जो है वो वाटर है। यहाँ पर पानी बहुत जमा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो ना, या इसमें आपका जो है यूरिनरी ट्रैक पूरा चलता है यहाँ पर, उसमें पानी इस एरिया में ज्यादा होता है। तो पानी के जो गुण होते हैं वैसे ही इसके गुण भी है। आपके जो है इसमें क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी अगर आप इस चक्रा को एक्टिवेट करेंगे। क्रिएटिविटी का, मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी, बिजनेस में क्रिएटिविटी, और फिर आपके घर चलाने में क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है इनोवेशन, अलग अलग तरीके से, अलग अलग थॉट प्रोसेस से नए नए प्लान्स, नए पॉलिसीज और नई स्ट्रेटजीज बनाना, उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। कि अलग तरीके से हम कैसे सोचते हैं, नए आइडियाज। बोलते हैं ना कि यार ये काम तो ऑफिस में आपने सुना होगा, आपने आपके बॉस या इंटरव्यू में आपको कहा होगा, इंटरव्यू जो लेते हैं, कि भाई ये काम सब करते हैं, आप नया क्या करोगे। दैट इज क्रिएटिविटी। बोलते हैं ना, हर जगह बोलते हैं कि ये काम तो सब करते हैं, इसमें नया आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे। हाँ, तो ये तो इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। अगर आप क्रिएटिविटी को एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आपका माइंड जो है वो 24 घंटे सेक्सुअलिटी की तरफ रहेगा। आप सेक्सुअलिटी की तरफ, आपको, आप उसको मान लो करते भी नहीं हो ना, मतलब आप प्रैक्टिकली नहीं करते हो, लेकिन आपका मन सोचता रहेगा। जैसे सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि 90% जो दिमाग रहता है वो सेक्स ही सोचता रहता है। तो सोचते रहोगे लड़कियों के बारे में, सेक्स के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में। अगर आप मैरिड है तो इसकी तरफ आपका ज्यादा झुकाव जाएगा, बच्चे पैदा करने तक तो ठीक है, उसके बाद भी रहेगा, ओल्ड एज तक रहेगा। क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी का जो ये चक्कर है, इसकी जो पॉजिटिव गुण है वो नहीं खुले हैं, वो उसका, उसकी जो वो ग्रूम नहीं हो पाया है, डेवलप नहीं हो पाया है। अब इसके ऊपर आपका एक और चक्र है बैक साइड में, वो नाभि का चक्र है, इसको मणिपुर चक्र बोलते हैं। बहुत सुंदर चक्र है ये हमारी नाभि के अंदर है, बैक साइड में, रीढ़ की हड्डी पर ये चक्र लगा है। एनर्जी व्हील एक और। इसके क्या गुण है? पावर, जॉय, जनरॉसिटी, ये इसके पॉजिटिव गुण है। मैंने मोटे मोटे लिखे हैं जो आपके जीवन से संबंधित है, और भी बहुत सारे हैं। पावर का मतलब है एक शक्ति, एक अपने आप में एक शक्तिशाली बनना। हाँ, पावर में
का मतलब होता है आप एक हर चीज में, अगर आप जॉब करते हो तो एक अथॉरिटी के साथ आप जॉब करोगे, एक अथॉरिटी के साथ जॉब करोगे। अगर आप बिजनेस करोगे, एक अथॉरिटी के साथ बिजनेस करोगे। फैमिली चलाओगे, अथॉरिटी के साथ फैमिली चलाओगे। आप कोई भी एज अ फादर एक अथॉरिटी के साथ आप फादर रहोगे। और इसका मतलब पावर आपके अंदर में एक अच्छी सकारात्मक शक्तियां उजागर होगी। जॉय, आपको खुशी हर बार प्रदान होगी। जनरॉसिटी, जनरॉसिटी का मतलब है हर बार आप क्या रहेंगे, जनरस रहेंगे। जनरस का मतलब होता है, जनरस का क्या मतलब है, उदार। आप उदार रहेंगे, विनम्र रहेंगे हर बार सभी के लिए। अगर इस चक्र को आपने एक्टिवेट नहीं किया तो इसके नेगेटिव गुण क्या है, जलसी। आपको ईर्ष्या पैदा होगी, हर व्यक्ति के प्रति आपको एनिवी ईर्ष्या पैदा होगी। ग्रीड, आपके अंदर में लालच आ जाएगा, लालच आता रहेगा कि और विद किसी भी तरीके से विद हुक, बाय हुक और क्रुक आप वो काम करोगे, गलत तरीके से या अच्छे तरीके से, तो ये दोनों चीजें आपके इसमें एक्टिवेट हो जाएंगी। और ये शक्ति का बड़ा एक विचित्र रूप है। शक्ति जो है ना, पहले नेगेटिव एक्टिवेशन करवा देती है। ये शक्ति का आपने देखा होगा आपके जीवन में भी, जो गलत काम है ना वो जल्दी दिमाग में आ जाते हैं, गलत काम जल्दी भी होते हैं। जो बड़ा अच्छा काम होता है ना उसमें टाइम भी लगता है, उसकी तरफ दिमाग भी बहुत कम जाता है लोगों का। क्यों? क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं। कलयुग में चारों साइड से नेगेटिव शक्तियां ज्यादा है। आप अगर किसी व्यक्ति के साथ बात करोगे, कहीं भी दो लोगों से बात करोगे, तो वो आपको आप एसेस करना, एक रिसर्च करना आप। वो अगर 100 बातें करेंगे, 100 बातें, 85% जो बातें हैं वो नकारात्मक होंगी। वो बताएंगे यार उधर रशिया का यूक्रेन के साथ जंग चल रहा है, वहां 100 लोग मर गए। कल उस व्यक्ति ने इसका रेप कर दिया, परसों उसमें एक्सीडेंट हो गया, 4 लोग मर गए। आप देखो 75, आज आप न्यूज भी ऑन कर दो, न्यूज आप देखोगे उसमें 80% नेगेटिविटी है। न्यूज में नेगेटिव न्यूज है। वो कहते हैं हमारा ड्यूटी है, हम तो करते हैं। वो क्राइम कवर कर देगा नेगेटिव, क्योंकि लोगों को वही माहौल ही पसंद आता है, क्योंकि हम उसी माहौल में जी रहे हैं। हमें लोग भी वैसे ही आज मिल रहे हैं। इसलिए नेगेटिव एनर्जीज पहले सतयुग में, द्वापर युग में पॉजिटिव एनर्जीज, राम के टाइम में पॉजिटिविटी ज्यादा थी, नेगेटिविटी बहुत कम थी। तो इसलिए हर के दिमाग में अच्छे ही काम आते थे। राइटियस, धार्मिक काम आते थे, राइटियस वर्क आते थे, अच्छे काम आते दिमाग में आते थे। इसके ऊपर का जो चक्र है हार्ट के बाजू में, हार्ट के अंदर नहीं होता, ये हार्ट के बाजू में बैक साइड में पीछे, ये हमारा है अनाहता चक्र। अनाहता चक्र के पॉजिटिव गुण क्या है, ये लव और अफेक्शन, ये प्रेम और वात्सल्य का चक्र है। अगर आपको अपने अंदर में प्रेम और वात्सल्य बढ़ाना है तो इस चक्र पे फोकस आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ये चक्र एक्टिवेट होगा, आपके अंदर में ये उभरता रहेगा। मतलब जिसको बोलते हैं ना, गशिंग आउट। पूरा आपका प्रेम और वात्सल्य आपके बहता रहेगा, बहता रहेगा, हर व्यक्ति के लिए बहता रहेगा। नहीं करेंगे तो ये फियर और हैट्रिड की तरफ आपको ले जाएगा। आप डरपोक बन जाएंगे, हर चीज से डर लगेगा आपको। फोबिया क्रिएट होंगे, अलग अलग तरीके के फोबियाज क्रिएट होंगे, अलग तरीके का डर होगा। फेलियर का डर, और पैसा कमाने का डर, बिजनेस में फेल होने का डर, गाड़ी चलाने का डर, अंधेरे का डर, हर चीज से डर। मान मान सम्मान का डर, प्रतिष्ठा का डर। तो डर डर के आप जिएंगे पूरा जीवन। हैट्रिड, आपको नफरत होगी, आपके अंदर में नफरत पैदा करवा करवा देगा ये चक्र, अगर आप इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। इसके ऊपर आपके गले में एक और जो ये थ्रोट है, इसको विदुषी चक्र कहते हैं। इसकी जो पॉजिटिव गुण है, सकारात्मक गुण है, वो ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता और कम्युनिकेशन है। जो अभी मैं बोल रहा हूं, मैं विदुषी चक्र को यूज करके बोल रहा हूं। जितना मेरा विदुषी चक्र अच्छा होगा उतनी मेरी कम्युनिकेशन भी सही होगी और आपको समझ भी अच्छा आएगा। जितना ये मैंने इसको एक्टिवेट नहीं किया होगा विदुषी चक्र को,
उतना मैं बोल नहीं पाऊंगा, उतना मैं हेजिटेट करूंगा, फेयरफुल रहूंगा, प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा, आपको समझा भी नहीं सकूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी बन जाए, बहुत सुंदर कम्युनिकेशन आपकी बनी, रिफाइंड थॉट्स हो, ग्रेटिट्यूड आपके अंदर में, कृतज्ञता आ जाए, आप थैंकफुल रहे हर चीज के लिए, संसार के लिए, माँ बाप के लिए, सिबलिंग्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, और आपके नेबर्स के लिए, ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए, हर चीज, ट्रीज, प्लांट्स, प्लैनेट्स, सबके लिए। तो इस चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ग्रीफ, आपको उदासी छा जाएगी और आपको बहुत ही गमगीन रहेंगे। और ये इसमें क्या है कि इसमें जब बहुत खुश आप होंगे जीवन में, तो इस चक्र, ये जो थ्रोट है, इसमें गला सूख जाता है, चोक हो जाता है उस वक्त जब खुशी आती है, और उस वक्त सब बोलते हैं पानी पिलाओ। और जब आदमी बहुत गमगीन चला जाता, मान लो किसी की डेथ हो गई या कोई बहुत भयंकर कोई न्यूज सुन ली, उस वक्त भी गला चोक हो जाता है, क्योंकि वो वहां पर ग्लैंड्स होते हैं, वो चोक हो जाते हैं, और वो उस वक्त भी बोलते हैं लोग पानी पिला दो। इसके ऊपर में जो उसको त्रिनेत्र बोलते हैं, अजना चक्र है ये भी बहुत सुंदर चक्र है, ये बैक साइड में हमारे। और साइंस में भी जब ये आप इसी एमआरआई करते हैं, किसी के ब्रेन का एमआरआई करते हैं, तो उनको वहाँ डॉक्टर्स को एक चमकता हुआ एक ग्लैंड दिखता है, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। वो चमकता हुआ, उसको थर्ड आई कहते हैं, वो चमकती हुई। ये हमें इसके पॉजिटिव गुण क्या है? इंट्यूशन। ये हमें इंट्यूशन का मतलब है, हमें कोई आइडिया, ऊपर कोई नया आइडिया आ जाता, तुरंत हमारे पास में इंस्टिंक्ट आता है कोई, वो ये काम करता है। अलर्टनेस, हमें अलर्ट बनाता है। जजमेंट हम सही करते हैं कि हमें गाड़ी लेफ्ट लेनी है कि राइट लेनी है, कैसे चलानी है, हमें लिखना कैसे, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग के लिए ये चक्र बहुत काम आता है। अवेयरनेस और नॉलेज के लिए बहुत काम आता है ये चक्र। नहीं करेंगे तो गुस्सा, एंगर, यहीं पर एंगर है सारा पूरा। जब आप गुस्सा करते हैं तो इसी चक्र से एंगर होता है, उनको एक्टिवेट करोगे तो गुस्सा पीछे रह जाएगा। अब यहां तक ये 6 चक्रास हो गए। ये 6 के 6 चक्रास में क्या है कि एक्चुअली ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में। ये ग्लैंड्स है जो कुछ केमिकल्स को सेक्रेट करता है, सेक्रेशन होता है, वो कुछ केमिकल देता है, नेगेटिव में भी और कुछ पॉजिटिव में भी देता है। तो अगर हम इन चक्रास को, 6 चक्रास को हम एक्टिवेट करेंगे, तो इनके जो नकारात्मक गुण है वो पीछे रह जाते हैं, सकारात्मक गुण आगे बढ़ते हैं। अब सबसे आखिरी जो ऊपर जहाँ चोटी बांधते हैं, इसको सहस्रारा चक्र बोलते हैं। ये एक ऐसा वाहिद चक्र है जिसकी सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है सकारात्मक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके नकारात्मक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। और नाम जो गृहस्थी होते हैं ना, इसको, उनको ये सबसे आखिरी में एक्टिवेट करना चाहिए, पहले नहीं करना चाहिए। ये सन्यासी वन्यासियों के लिए ठीक है, लेकिन हमारे लिए, गृहस्थ के लिए, पहले जब हम 6 चक्रास पे पूरा होल्ड बनाएंगे, आखिरी में इस सहस्रारा चक्र को एक्टिवेट करना चाहिए। ये हमें ब्लिसफुल एनर्जी देता है, नॉन ड्युअलिटी और स्पिरिचुअलिटी देता है। ये हमें ब्लिसफुल एनर्जी मतलब जो लगातार गशिंग आउट, जो कंटिन्यूस हमें फ्लो मिलता है एनर्जी का, सकारात्मक एनर्जी का, यही चक्र देता है। नॉन ड्युअलिटी है, यहाँ पर ड्युअलिटी खत्म होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये ड्युअलिटी खत्म हो जाती है। भगवान शिव है कि राम है कि कृष्ण है, ये ड्युअलिटी खत्म हो जाती है। भगवान इंसान है कि जानवर है कि पेड़ है कि पौधा है, ये ड्युअलिटी खत्म होती है। ड्युअलिज्म का मतलब है जहाँ ड्युअलिटी, हिपोक्रेसी है। यहाँ इस चक्र को एक्टिवेट करने के बाद में सारी ड्युअलिटीज खत्म होती है, और ये हमें आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ा देता है, कॉस्मिक एनर्जी के साथ में हमें कनेक्शन कराता है। तो हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से, जो हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, व्यक्तिगत चेतना है, वो चेतना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाती है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, वो है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। उसमें हम लीन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। फिर हमारे लिए बस सब कुछ एक जैसा हो जाता है, फिर कोई ड्युअलिटी खत्म हो जाती है। तो ये 9 चक्रास को आज हम एक्टिवेट करेंगे। आप एक फोटो इसका ले लीजिए, या जैसे भी आप रख सकते हैं, आप घर में इसका फोटो रख सकते हैं, बना सकते हैं खुद, ड्राइंग ड्राइंग से ये ड्रा कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे ये अब बंद करना पड़ेगा, मुझे आपको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। तो सबका हो गया? अगर आप ये आपने लिया है तो आप प्लीज, कोई बात
नहीं, अरविंद जी लेट आ गए तो आप, इफ यू हैव नोटेड तो काइंडली टेल मी। आप यहाँ यस लिख लिए इसमें, यस लिख लीजिए अगर आपने ये नोट किया है या आपने पिक ले ली है, ताकि मैं प्रैक्टिकल कराना शुरू कर दूं। आप मैसेज में प्लीज लिखिए यस। यस सर, नोटेड। मिलिंद जी, ओके। और किसने नोट किया? पुराने लोगों के पास तो होगा ही है। एक बार फिर कर लेना प्रैक्टिस इसकी, सुशांत जी। सारे लोग जो पुराने लोग हैं ना, वो भी एक बार फिर फोटो भी नया खींच लीजिए और नोट भी कर लीजिए। सारे लिखिए। अभी दो ने लिखा है, मिलन जी ने लिखा, सुशांत जी ने लिख लिया, बाकी भी लिखिए। आपने क्या इसकी स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया? क्या आपने इसको कहीं नोट किया कि नहीं किया? ताकि आपके दिमाग। सैवी जी, नमस्कार सैवी जी, आपने भी नोट किया है, ओके। और नमस्कार सर। वेलकम बैक। थैंक यू सर। आज भी इवनिंग ड्यूटी थी, जैसे ही पहुंची पहले ज्वाइन किया मैंने। चलो, अच्छा किया आपने। आप तो ऐसे अच्छा काम करते हैं डॉक्टर्स, थैंक यू मेडिकल सर। प्रोफेशन में तो। बाकी चलिए, तो मैं इसको अभी ओह, मैंने बंद ही तो नहीं किया ये सारा सिस्टम। हेलो हेलो, सुनाई दे हेलो रहा सर, आपको? आओ। हाँ, सुनाई दे रहा है आवाज। अच्छा अच्छा। मैंने सिस्टम को ही तो नहीं बंद कर दिया। नहीं ओह, सर। अच्छा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हम अभी प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे क्या होगा। तो मैं एक यहाँ पर शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखिए। जहां पर आप बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, या जमीन पे बैठे हैं, तो जमीन पर अगर आप बैठे हैं, सीमेंट के ऊपर में कुछ डाल दीजिए, कपड़ा डाल दीजिए। कोई बेडशीट डाल दीजिए या ब्लैंकेट डाल दीजिए, या कोई ऐसे कॉटन का कपड़ा डालिए, क्योंकि एनर्जी जो है वो सीमेंट में नहीं जानी चाहिए। आपके पैर जब सीमेंट के साथ टच करेंगे तो वो कंडक्टर बन जाएगा, आपके बॉडी में जो एनर्जी होगी वो सारी उसमें चली जाएगी नीचे। ठीक है, सब तैयार है? तो पहले तो स्ट्रेट ऐसे बैठना हमें, और फिर उसके बाद में बस आराम से बैठ के आईज को क्लोज कर लीजिए। पूरा वेट जो है ना अपने उस पे लाना है, जो मूलाधार चक्र है वहां पर, सारा पूरा बॉडी का वेट वहीं पर ध्यान रखना है। बॉडी को लूज छोड़ना है। मूलाधार चक्र जो आपका रीढ़ की हड्डी बैक साइड में सबसे नीचे में है, एंड जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई वहां पर मूलाधार चक्र है, वहां पर ध्यान लगा के अपने सांसों की तरफ थोड़ा सा देखना, सांसें लेनी आराम से, जबरदस्ती। ये हम SIT MIT कर रहे हैं। एक स्माइल लाइए। ब्रिंग अ बिग स्माइल, इट इज फ्री। भगवान इसका पैसा नहीं लिया हमारे से। अभी आप क्या सोच रहे हैं, तो वो आप देखिए इस वक्त क्या थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स क्या आ रहे हैं, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है, अपने थॉट्स की तरफ। आप सीधे मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाइए। मूलाधार चक्र, मैंने आपको कहा, रीढ़ की हड्डी जो बैक साइड में जाती है उसके अंदर में नर्वस सिस्टम पूरा चलता है। एक कॉर्ड चलती है, उसके
नीचे एंड में, जहाँ आपका जो स्पाइनल कॉर्ड जहाँ नीचे आती है वहाँ एंड में अंदर की तरफ आपको एक जैसे एक आप एक पिन लेंगे। आ, उस पिन से या सुई जिसको नीडल बोलते हैं ना, नीडल से वहां एक प्रिक करना है अंदर की तरफ। मूलाधार चक्र जहां पर मैंने आपको बताया बैक साइड में, वहां एक प्रिक लगाना है। एक मतलब आपको सोचना है, प्रैक्टिकली लगाना नहीं है, सोचना है, इमेजिन करना है, वहां पर एक प्रिक लगाना है और आपने वो नीडल को साइड में रखना है। वहां पर आपने जहां प्रिक किया है वहां पर एक छोटा सा एक स्पॉट बन गया है और वो ब्राइट है, चमक रहा है। ये आपका मूलाधार चक्र है। वहां एक आपने एक स्पॉट बना दिया है, वो पूरा ब्राइट है और चमक रहा है। ये मूलाधार चक्र इसको बोलते हैं। इस पे ध्यान लगाना है, इसको देखना है। बस उस स्पॉट को देखते जाना है, जो ब्राइट स्पॉट है, चमक रहा है, छोटा सा स्पॉट है, वो चमक रहा है, तेज उसकी रोशनी, बहुत ही ब्राइट है वो। बस उसी ब्राइटनेस को देखते जाइए और कुछ नहीं देखना है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है एंथुजियाज्म। ये आपको उत्साह देता है, विल पावर बढ़ा रहा है। ये आपको जॉय दे रहा है, खुशी दे रहा है। एक्शन, कर्म करने की क्षमता बढ़ा रहा है। आप एक्शन मोड में आते हैं, काम करते हैं, बिजनेस में आप बहुत उत्साह के पैशन के साथ काम करते हैं। जॉब आप पैशन के साथ करते हैं, पैसा पैशन के साथ कमाते हैं, अच्छे तरीके से कमाते हैं। इस चक्र को एक्टिवेट करने, आप थोड़ा सा ध्यान ऊपर लाइए। इसके ऊपर बैक साइड में ही एक और चक्र है, उसको बोलते हैं हम स्वादिष्टान चक्र। आप फिर वही नीडल लेनी है, वहां पे एक प्रिक की हड्डी के अंदर की तरफ एक प्रिक लगाना है। एक और ब्राइट स्पॉट वहां बन गया है स्वादिष्टान चक्र का। इस चक्र के थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेट लाइन में एक प्रिक एक और स्ट्रेट लाइन में लगाना है। ये स्वादिष्टान चक्र है। ये आपको भरपूर इनोवेशन, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव माइंड, नए प्लान्स, डिफरेंशिएटेड प्लान्स, प्लानिंग, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, अलग तरीके की सोच देता है ये। माइंड सेट ऑफ अबंडेंस वो देता है ये चक्रा, उसको आप एक्टिवेट कर रहे हैं। इसके नेगेटिव गुण है, उसकी तरफ ध्यान नहीं रखना, आप पॉजिटिविटी पे ध्यान रख लीजिए, उन्हीं को एक्टिवेट करते जाए। तो दो स्ट्रेट लाइन में दो डॉट्स बन गए हैं, दोनों चमक रहे हैं। नीचे आपका मूलाधार है, इसके ऊपर में स्वादिष्टान चक्र है। फिर नाभि के बैक साइड में वही रीढ़ की हड्डी में तीसरा स्पॉट बना दीजिए अपना। ये आपका मणिपुर चक्र हो गया। ये आपको दे रहा है, मणिपुर चक्र क्या देता है? पावर। जनरॉसिटी, आप जनरस बनते हैं, विनम्र बनते हैं। आप में दया के गुण आते हैं, आप में करुणा के गुण आते हैं। आप एक अथॉरिटी के साथ काम करते हैं, वेल प्लान्ड होते हैं आप। आपकी पॉलिसीज अच्छी होती है, आप मैनेज चीजों को अच्छी तरह करते हैं। आपको जो वो फिकलनेस है, फिकल डिस्पोजिशन है, मन उधर उधर भागना, वो खत्म हो जाता है। आपने जो डिसीजन लिया, डिसीजन मेकिंग परफेक्ट होती है, फर्मनेस बढ़ती है। आपके अंदर में फर्मनेस बढ़ती बढ़ती है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है, इम्पैक्टफुल करिस्मेटिक पर्सनैलिटी आप बनते हैं। तीन स्पॉट्स बन गए। चौथा स्पॉट आपके हार्ट के बाजू में बैक साइड में, हार्ट के बाजू में बैक साइड में सीधे ही एक और प्रिक लगाना है वहां से। इस नीडल के साथ में वहां आपका चौथा स्पॉट बन गया है, एक ब्राइट
स्पॉट, ये सभी चारों लाइन में है और चारों चमक रहे हैं। ऊपर से नीचे नहीं आना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। एनर्जी को नीचे से ऊपर उठ के वापस नहीं लेके आना है, ऊपर की तरफ देखता है। तो ये हमारा कौन सा चक्र है? हमारा अनाहता चक्र। ये हमें क्या देता है? लव, अफेक्शन। ये हमें वात्सल्य, प्रेम, भरपूर भंडार देता है, प्रेम का, वात्सल्य का भर देता है। सभी प्रेम, जितने भी लोग हैं उनके प्रति हमें प्रेम बढ़ता है। माता पिता के प्रेम के प्रति प्रेम बढ़ता है, हमें भाई बहनों के प्रति प्रेम बढ़ता है, नेबर्स के प्रति बढ़ता है, कंट्री के सारे लोगों के साथ में, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सबके साथ हम प्रेम करते हैं। सबको हम respect करते हैं, आदर सत्कार प्रेम सबके साथ करते हैं। सबको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं हम लोग। और किसी भी कंट्री का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सबके साथ हम प्रेम करते हैं। हम क्रिएचर्स, जितने भी जानवर है, परिंदे हैं, पक्षी है, पशु है, और ये पेड़ है, पौधे हैं, इन सबको प्रेम करते हैं। हम सारे प्लैनेट्स को प्रेम करते हैं, मान सम्मान देते हैं, उनको कभी डैमेज नहीं करते हैं। ये सिर्फ हार्ट का ये चक्र है। अनाहत चक्र को एक्टिवेट से ये सारी चीजें हमें मिल जाती है। इसके ऊपर आएंगे हम, बैक साइड में मतलब जो नेक है, नेक, गर्दन है पीछे, वहां पर जो रीढ़ की हड्डी जा रही है, वहां पर एक अंदर की तरफ एक एक और पांचवा स्पॉट बना रहे हैं हम। वो स्पॉट बना रहे हैं हम स्वादिष्टान विशुद्धि चक्र का, विशुद्धि का, विशुद्धि चक्र। ये हमारा कम्युनिकेशन का चक्र है। हमारी कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव हो रही है। हमारे जो हम बोलते हैं, तो सब लोग उससे प्रभावित होते हैं। ज्ञान का फ्लो चलता है हमारे से, हमारे मुंह से कभी गलत बात नहीं निकलती है। जो भी निकलती है सब लोग उसका मान सम्मान करते हैं। अच्छा ज्ञान निकलता है, कम्युनिकेशन हमारी बार हमारा डर खत्म होता है। इस एक्टिवेशन होती है हमारी। इसके ऊपर चले जाएंगे, जो त्रिनेत्र है बैक साइड में, और आईब्रोज के बीच में और बैक साइड में, जहाँ टीका लगाते हैं सामने, वही बैक साइड में वो चक्रा होता है, उसको हम कहते हैं अजना चक्र। ये थर्ड आई है, और ये बहुत पावरफुल है। ये हमें अवेयरनेस, नॉलेज, कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस, जजमेंट, सब कुछ देता है। ये सब कुछ यही पर इस चक्र में बहुत पावरफुल होता है, बहुत है। जब भी आप कोई चीज याद करने की कोशिश करते हो ना, तो आपका ध्यान वहीं चला जाता है। उसी वक्त आप सोचते हो वहीं पर, यार इसका आंसर क्या है, क्या आंसर है, तो नॉलेज वापस आती है। तो इस चक्र को एक्टिवेट करने से सब मिल जाएगी। तो ये नीचे से ऊपर तक 6 चक्रास हो गए, अभी तक आपने एक्टिवेट किया। सबसे आखिरी में सहस्रारा चक्र है, जहाँ चोटी बांधते हैं आप लोग। वो नॉन डुअलिटी का चक्रा है, वो स्पिरिचुअलिटी का चक्रा है, और वो है डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन फ्लो ऑफ एनर्जी, और उसमें चेयरफुलनेस का वो चक्र है। ये नीचे से ऊपर। तो अब आपको बड़े आराम से स्माइलिंग फेस के साथ में सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आज के टाइम में आपका क्या चैलेंज है। क्या आपको आप में फिकल, मतलब ये है, आपको विल पावर आप में नहीं है? क्या आप में सेक्सुअलिटी की तरफ ज्यादा ध्यान चला जाता है? क्या आप में जो है आपको हैट्रेड, नफरत की तरफ जाता है, लोगों के प्रति एनवी, ईर्ष्या होती है? क्या आपको ग्रीड और ग्रीड की तरफ और एनिमिटी की तरफ जाता है? क्या आपका कम्युनिकेशन बहुत वीक है? क्या आपको गुस्सा बहुत आता है? इनमें जो सबसे थ्रस्टिंग है, आप अभी फिलहाल उसी चक्र को एक्टिवेट कीजिए, उसी को पहले आप कर लीजिए, क्योंकि एक साथ में सबको करना मुश्किल है। तो आप में जितने लोग हैं, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होगी। तो 5 मिनट आप उसी चक्र, जहां पर आपने वो स्पॉट बनाया है, ब्राइट स्पॉट बनाया है, उसको देखते जाइए स्माइलिंग फेस के साथ। वो उस ब्राइट स्पॉट को देखना है, और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है। वो आपका चक्र पता होना चाहिए कहाँ पर है, और आपकी प्रॉब्लम क्या है, वहां पर आप ध्यान लगाएंगे, पॉजिटिव उसके गुणों पर लगाएंगे, नेगेटिव गुण खुद ही कन्वर्ट होते जाएंगे। चलिए।
अब आहिस्ता से आइज खोलिए अपनी, और स्माइल फेस के साथ में अपने सबसे पहले जो आपका ये जो सारे चक्रास है नीचे से ऊपर की तरफ, इनको देखिए स्ट्रेट लाइन में पूरे हैं, ये चमक रहे हैं सातों के साथ मिलकर। फिर उसके बाद अपने माइंड को देखिए, आपके थॉट्स कैसे चल रहे हैं। आपका माइंड है जो पूरे थॉट्स प्रोसेस करता, आपको गवर्न करता, कंट्रोल करता। और फिर अपनी बॉडी को देखिए, बाहर और अंदर आपकी बॉडी जो है, हाथ पैर सब, इनको देखिए आप। आइज है, माउथ है, फेस है, सब आपके अंदर है, किडनीज है, हार्ट है। बस इसको देख के फिर आहिस्ता से अपने आइज को ओपन कीजिए स्माइलिंग फेस के साथ। एक बार अपने कैमरास को ऑन करिए। कैमरा को प्लीज ऑन कर लीजिए। करिए करिए सभी। कुछ लोग तो खैर, कुछ लोग ऐसे ही। अब आपका किसी का कोई अगर प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। सर। माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन पूछिए। प्रवत जी पूछिए। हाँ, जब तक है न्यू कॉमर्स इनको 1-to-1 सीजन जब तक नहीं होएगा ना, वो थोड़ा इंटरेस्ट इनका थोड़ा कम रह रहा है। एक्चुअल जो ये वैल्यू तो है फिर, मालूम नहीं पड़ रहा है इनको। हाँ तो ये इवन ये हाँ अटेंड अटेंड नहीं करते ना, तो मैसेज मेरे को कर देंगे कल कि सर आई वांट वन ऑन वन सेशन। आपको तो प्रोसेस पता है। वो हाँ हाँ। मुझे मैसेज करना पड़ेगा ना कि आई वांट वन ऑन वन सेशन, तो मैं दे दूंगा वन ऑन वन सेशन, डेट दे दूंगा। ओके। नए जितने भी नए मेंबर है वो मेरे को मैसेज कर ले कि आई वांट वन ऑन वन सेशन, तो वो फिर हम दो ही रहेंगे रूम में और कोई नहीं रहेगा। तो उसमें वन ऑन वन सेशन में लेने के लिए तैयार हूँ। कल से सब सारे जो अपने मेंबर्स हैं आपके, प्रवत जी, सबको बोलिए मुझे मैसेज कर लीजिए, तो मैं अलग से सबको एक अलग अलग सेशन दे दूंगा। ओके। और किसी को कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड जो आज हमने किया है, किसी को नहीं समझ आया हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। आप मिलन जी, आप मेरा मोबाइल नंबर है ना आपके पास? जी सर, फिर भी एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं लिख लेता हूँ। 9999 जी डबल सर। नाइन डबल नाइन जी सर। 79 हाँ 73 हाँ। 40। ओके। क्या लिखा है? 7 8। सर 997973 नहीं, 40, एक एक 9999 99 डबल। चार बार, ओके। चार बार है नाइन। ओके। नाइन ओके, उसके नाइन बाद नाइन 79। नाइन हाँ फिर 79 हाँ 73 हाँ। 40। ओके सर। क्या लिखा? 9999797340। यस। तो आप मुझे अलग से व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, फिर मैं आपको ठीक है सर। आगे गाइड कर दूंगा। और ठीक है और सर। नरेंद्र थैंक जी यू। आप भी, नंबर लिखा आपने? नरेंद्र जी, नरेंद्र पटेल जी। हेलो नरेंद्र जी। जी
हेलो हेलो। चलिए, तो मैं आज का सेशन यहीं पर खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कौन आया? तो थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों ने सेशन आज अटेंड किया है और आप इसकी प्रैक्टिस करते जाइए और मेरे टच में रहिए, और हम इसको और बेटर बनाने की और आपको और बेटर बनाने में आपको हेल्प कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. Thank you very much, sir. Recording